आप और अनिल में जो है सिर्फ 1 साल 1.5 साल का फ़र्क है। नहीं, ज़्यादा है, ऐसा मुझे कहा गया बोलने को। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कभी ज़िंदगी में कभी जूते नहीं पहने थे, नंगे पैर ही घूमता था। यहाँ फिर जब मैत्री पार्क में आया और साइन में आया तो ज़बरदस्ती मम्मी बोलती थी जूते पहन। वहाँ जूते पहनने का रिवाज नहीं था। नहीं, वहाँ पे ज़बरदस्ती जब मम्मी जूते पहना भी देती थी तो हम लोग जूते घुमा के आ जाते थे, क्योंकि हम फुटबॉल खेलते थे या क्रिकेट खेलते थे। जो खेलते थे तो या तो हमको स्टंप्स के लिए अपनी चप्पलें या जूते रखने पड़ते थे, या गोल पोस्ट के लिए हमको जूते अपने रखने पड़ते थे। और क्योंकि हम ही लोग जूते में तो हमारी जूते रखते थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं दावत देता हूं अनिल कपूर को। अनिल कपूर साहब बहुत 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 मुबारकबाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। अनिल, मैं तो चूँकि आपको पहले से थोड़ा बहुत जानता हूँ इसलिए मुझे तो खैर मालूम है, लेकिन हम अपने देखने वालों को, दर्शकों को, दोस्तों को बता दें कि आपकी फ़िल्म की करियर की शुरुआत किस साल से हुई? सबसे पहले मैंने जब कैमरा फेस किया थी वो 78-79, और उससे पहले मैंने एक फिल्म में काम किया था। I was in the 7th standard. That was तू पायल में गीत। तो मगर वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। जो फिल्म रिलीज हुई वो है हमारे तुम्हारे। I think it was in 78-79। हमारे तुम्हारे। हमारे तुम्हारे। हमारे तुम्हारे से बात चली है तो तुम्हारे और कुछ हमारे लोगों को मैं दावत देता हूँ, प्लीज़ तशरीफ़ लाएं स्टेज पर। धोनी, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप और अनिल में जो है सिर्फ 1 साल 1.5 साल का फ़र्क है। नहीं, ज़्यादा है, ऐसा मुझे कहा गया बोलने को। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन जो है आप लोग कॉलेज में साथ साथ थे, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बहुत सी बचपन की शरारतें भी साथ साथ रहीं। आप हो गए बेसिकली प्रोड्यूसर, अनिल हैं जो है बहुत ज़्यादा एक्टिंग पे तवज्जो देते हैं। एक्चुअली एक्टर बनना चाहते थे और मैं प्रोड्यूसर बनना चाहता था। गलती से मैं एक्टर बन गया और बोनी साहब जो है प्रोड्यूसर बन गए। ये अच्छी बात करें तो एक बार आपको याद देना, हमने एक प्ले किया था जिसमें पहले प्ले में मैंने अनिल के फादर का रोल किया। लेकिन ये कैसे हुआ कि आप जो एक्टर बनते बनते प्रोड्यूसर हो गए और अनिल जो है प्रोड्यूसर बनते बनते एक्टर हो गए? ये किस्मत का, डेस्टिनी। डेस्टिनी, इसमें आप लोगों का कोई दखल नहीं है? नहीं, कुछ मैंने अपनी शक्ल देखी, मुझे लगा कि मेरा डिसीजन गलत है। और दूसरा ये कि since dad had his own company, हम दोनों ने ये तय किया कि पहले प्रोडक्शन की तरफ तवज्जो दिया जाए, एक्टिंग बाद में देखा जाएगा। पर प्रोडक्शन करते करते बापू की नज़र अनिल पे पड़ गई और मेरे को उसने इग्नोर कर दिया, इसलिए अनिल निकल पड़े और मैं रह गया प्रोडक्शन संभालते संभालते। तो अनिल, आप क्या क्या करते थे उस वक्त? My most important job was to pick up the actors from the airport, Bangalore airport, and get them to क्या बोलते हैं, मेलकोटे। मेन काम था, इज नॉट सेइंग दैट, वाज टू हैव अंडास फॉर कन्हैया लाल, बिकॉज मेलकोटे में सब वेजिटेरियन होते हैं। तो अनिल की ड्यूटी थी कि 4 अंडे वो छुपा के रखता था कि जब कन्हैया लाल सुबह नाश्ता मांगे तो उसके लिए अंडे अनिल। एंड टू वेक अप मिठुन चक्रवर्ती जो उसको उठाना बड़ा मुश्किल काम था। कन्हैया लाल और मिठुन चक्रवर्ती को उठाना वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो एक को उठाना, दूसरे को अंडे खिलाना और शेफ कभी उनकी शेफ भी करना, कन्हैया लाल जी की। उन्होंने एक जिक्र भी किया कि आपको उन्होंने एक लेटर भेजा जो आपको मिला नहीं। क्यों नहीं मिला मुझे मालूम नहीं। तो वो जो है लेटर हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। डियर अनिल, आई हैव सीन योर फिल्म तेजाब। ये तब की बात है। आई लाइक्ड इट वेरी मच। आफ्टर दैट आई वांटेड टू मीट यू एंड कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, बट आई वाज अफ्रेड टू कम टू यू थिंकिंग दैट यू मे नॉट रिकॉग्नाइज मी। वी आर वेरी सॉरी बिकॉज ऑन दैट डे वी कुड नॉट ऑफर यू cold drinks, tea or refreshments as you visited all of a sudden. I'm very proud that you, without any invitation, visited my home. God bless you. Your loving friend Shantaram Bekre from Tilak Nagar, Chembur, Mumbai. तो मैं ये लेटर आपको जो है दे देना चाहता हूँ, लेकिन अच्छा होगा कि वो खुद दे दें आपको। तो शांताराम जी प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ लाएं।
शांताराम जी यहाँ आ जाएं आप। और ये खत जो है, जो आप पहुँचा नहीं पाए थे, वो आप अनिल के हवाले कर दें। शांताराम जी, ये अनिल आपके बचपन के दोस्त हैं। अब भी अनिल वहाँ आते हैं? अनिल तो जरूर आते हैं, हर बरस आते हैं। जी जी जी। और तो गणपति फेस्टिवल जब रहता है वहाँ पे सभी लोग ज़्यादा करके 16 नंबर में आ जाते हैं पूरे, कि अनिल तो जरूर आ जाएगा। क्योंकि अनिल साहब 16 नंबर में रहते थे। हाँ, वो बोलते हैं ना, ठंडा यानी कोला जी। यानी अनिल यानी बिल्डिंग नंबर 16। जब ये मैत्री पार्क में आप लोग शिफ्ट हो गए, तब भी हमने सुना है कि तिलक नगर को अनिल बहुत याद किया करते थे। तिलक नगर की याद आज तक नहीं गई। मैं जब भी जाता था तो अकेला बैठ के मुझे सब दोस्तों की याद आती थी, एंड मुझे वहाँ मैंने कभी ज़िंदगी में कभी जूते नहीं पहने थे, नंगे पैर ही घूमता था। यहाँ फिर जब मैत्री पार्क में आया और साइन में आया तो ज़बरदस्ती मम्मी बोलती थी जूते पहन, वहाँ जूते पहनने का रिवाज नहीं होता। नहीं, वहाँ पे जबरदस्ती जब मम्मी जूते पहना भी देती थी तो हम लोग जूते घुमा के आ जाते थे, क्योंकि हम फुटबॉल खेलते थे या क्रिकेट खेलते थे। जो खेलते थे तो या तो हमको स्टंप्स के लिए अपनी चप्पलें या जूते रखने पड़ते थे, या गोल पोस्ट के लिए हमको जूते अपने रखने पड़ते थे। और क्योंकि हम ही लोग जूते में तो हमारी जूते रखते थे। मैत्री पार्क से भी आपकी कई यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैत्री पार्क के आपके दोस्तों में से एक दोस्त हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं यहाँ। हाय अनिल, ये वही जगह है, परसों निकाल दिए थे हमने यहाँ पर बैठ के। अब देख यार क्या हाल हो गया इसका यार, वी शुड डू समथिंग अबाउट दिस। हर चीज़ बदल गया यार, मगर यार थैंक गॉड तुम नहीं बदले। इसे पुल्ली कहते थे जी। तो जब भी हम लोग स्कूल में मिलते थे तो स्कूल के बाद बोलते थे कहाँ, तो बोले वो ये पुल्ली में मिलते हैं, तो इसको पुल्ली बोलते थे। यहाँ बैठ के पहली बार हमने जो कहते हैं ना कि लड़कियों पे लाइन मारना, इस पुल्ली से शुरू किया था। पिताजी आप सुन रहे हैं बातें अपने शरीफ बेटे की? तो तिलक नगर में बचपन गुजारा और ये जो जवानी जी। जो है इस पुल्ली में गुजारी। जवानी पुल्ली पे गुजारी है। पुल्ली का क्या करना चाहिए, ये डिस्कस करने के लिए निखिल सैनी साहब को बुलाते हैं। अनिल को शुरू ही से बिल्कुल शुरू से शिद्दत से शौक था कि मैं चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए और ज़मीन और आसमान जो है मुझे मिला देने हो, मैं एक्टर तो बन के रहूँगा। संजय को एक वाकया याद है कि जब वो गए थे सिप्पी साहब के यहाँ एक रोल के बाद। ये सिप्पी साहब एक फिल्म बना रहे थे, उसका नाम था एहसास जी। तो ही वेंट अनिल एज यूजुअल, जहाँ उसको पता चला रोल है तो स्ट्रगल करने के लिए पहुँच गए। दे सो अनिल एंड दे सेड कि नहीं यार, हमें कोई थोड़ा सा यंगर एक थोड़ा चाहिए, आप नहीं कर सकते। तो अनिल बोला यार घर में फैसला तो करना, हीरो तो कोई बनेगा। मैं वहाँ क्रिकेट खेला था 12 या 13 साल का। बोला आपको छोटा आदमी चाहिए, ये लो। मुझे नहीं हीरो बना सकते। ये प्रोड्यूसर वाले घर में एक तो हीरो बनेगा। तो माशाल्लाह दोनों हो गए। आपके हीरो वाले दिन की एक तस्वीर हम बताते हैं, निखिल साहब का भी उस तस्वीर में कुछ दखल है। ये गाड़ी के साथ क्या कर रहे हैं आप लोग? ये गाड़ी पुल्ली हम पे बैठा करते थे। नहीं ये गाड़ी हम खरीदना चाह रहे थे, सब मिलके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके। लेकिन बटन माशाल्लाह अच्छे। लोग खामखाई सलमान खान को बदनाम करते हैं। ये स्टाइल तो अनिल ने शुरू किया था भाई। ये शर्ट बाहर निकालने का ये शुरू हमने किया था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।